हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम ये बात करने वाले हैं कि क्यों विजन इतना कैपेबल था कि वो म्योनिर को उठा पाया और क्या वो वर्दी था या नहीं। एक्चुअली में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या अल्ट्रॉन म्योनिर को उठा सकता है या नहीं, या फिर क्या टोनी के कहने पे उसका कोई रोबोट या फिर कहें आयरन मैन सूट जाके म्योनिर को उठा सकता है या नहीं। और उस वीडियो को जब मैंने बना लिया था और उसकी एडिटिंग कर रहा था, तभी मेरा ध्यान एक छोटे से डिटेल पे गया जिसको सोचा कि उसमें ऐड कर दूं, बट फिर मुझे लगा कि उस चीज को एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिटेल मुझे लगी इसको ऊपर थोड़ी सी और बातें जुड़ सकती है। और क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बन चुका था, उसमें ऐड करने का तुक नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बना दिया जाए। तो गाइज, आपको याद होगा कि थॉर 4 लव एंड थंडर मूवी के अंदर थॉर जब इन बच्चों को पावर देता है, तब वो वहां पे अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और कहता है कि टेम्पररी इनको ये पावर्स मैं देता हूं, जिसके वजह से उनके पास थॉर जैसी पावर आ गई थी और वो ना ही सिर्फ लाइटनिंग बल्कि बायफर्स्ट तक खोल पा रहे थे। एक्सेल यहाँ पे स्टॉर्मब्रेकर को यूज करके बायफर्स्ट खोलता है और घर जाता है। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हुआ था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब क्विकसिल्वर यहाँ पे सारे पावर सप्लाई को हटा देता है, तो थॉर वहां पे आता है और अपनी लाइटनिंग से वहां पे विजन के अंदर जान फूंक देता है। अब यहाँ पे आपको ये बात तो पता ही है कि थॉर कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको क्या पता था कि यहाँ पे कितने पावर और कहां से पावर देने हैं ताकि वो विजन को प्रॉपर्ली मिले और उसमें जाना है। यहाँ पर वो अंधाधुंध टाइप का दे दिया था, जिसके वजह से विजन के अंदर पावर्स तो आ गए थे और मेरे ख्याल से इसीलिए वो कैपेबल था वहां पे म्योनिर को उठाने के लिए। यहाँ पर ये जो पावर्स थॉर ने दिए थे, ये हो सकता है उसके गॉडली पावर का थोड़ा सा हिस्सा हो, जैसे उसने उस बच्चों को दिया था। अब आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, थॉर अगर पावर दे रहा है तो उसे पता होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि थॉर ने अनजाने में म्योनिर में ये स्पेल डाल दिया था कि जेन फॉस्टर की रक्षा करना, जिसके वजह से जेन फॉस्टर वर्दी बन गई थी। जेन फॉस्टर एक नोबल सोल, एक वॉरियर होने के वजह से म्योनिर को नहीं उठा पा रही थी, बल्कि वो इसलिए उठा पा रही थी क्योंकि थॉर ने म्योनिर के ऊपर स्पेल डाला था कि जेन की रक्षा करना। उसी तरह हो सकता है कि जब यहाँ पे थॉर अपनी लाइटिंग पावर से विजन पे जान डाल रहा था, तो हो सकता है कि उसके गॉडली पावर्स में से थोड़े से अंश विजन के अंदर चल गए हो और इसीलिए वो म्योनिर को उठा पा रहा था। ऐसे मैंने रिसर्च मारा तो पूरे कॉमिक हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक मशीन के जरिए म्योनिर को उठाया जा सका है, और ऐसा कभी भी नहीं दिखाया गया कि कोई रोबोट उसको उठा सकता है। हाँ, एब्जॉर्बिंग मैन उसको एब्जॉर्ब करके उसे उठा तो सकता है, लेकिन वो उसके पावर्स को यूज नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर रोबोट एंड एंड्रॉइड, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से बात किया था। रही बात टोनी, फ्राइडे या फिर जार्विस को कह के अपने किसी सूट के जरिए म्योनिर को उठवा सकता है या नहीं, इस चीज के ऊपर भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि विजन के अंदर थॉर की पावर का थोड़ा सा अंश था, इसीलिए वो म्योनिर को उठा पाया, वरना वो नहीं उठा पाता? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, थॉर एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंडिंग में कहता है कि विजन माइंड स्टोन को इसलिए रख सकता है क्योंकि वो म्योनिर को उठा पाया था। मतलब कि अगर वो म्योनिर को नहीं उठा पाता तो माइंड स्टोन उससे ले लिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि विजन के पास माइंड स्टोन था, इसलिए वो म्योनिर को नहीं उठा पाया, बल्कि उसके पास म्योनिर था इसीलिए वो उसको माइंड स्टोन रखने दे दिया गया, वरना उससे माइंड स्टोन ले लिया जाता। तो गाइज, यही थे मेरे सारे तर्क, और मुझे मालूम है कि इस थ्योरी में थोड़े मोरे लूप होल है, बट ऐसा कौन से थ्योरी में नहीं होता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस चीज के ऊपर। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।